एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। हम क्विकली उसे रिवाइज कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये थ्योरी ऑफ एग्रीगेट्स है। व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में हमने 4 थ्योरीज देखे थे बच्चों। कौन से हैं वो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट में हमने 2 थ्योरीज देखी थे, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, राइट। सेकेंड थ्योरी थी थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थर्ड थ्योरी थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लास्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको किस तरह से रिवर्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका शेयर इन द टोटल नेशनल इनकम, राइट। ये हमने स्कोप में देखा था बच्चों। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन, डू गो एंड चेक दैट आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम फीचर्स स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के आखिर फीचर्स क्या क्या है। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक्रोनिम भी देने वाली हूं सो दैट आपको फटाफट से सारे फीचर्स के जो फर्स्ट पॉइंट्स है वो ठीक तरह से याद रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's begin with today's lecture on features of macroeconomics। तो आपकी टेक्स्ट बुक निकालिए बच्चों। Let us go to page number 5 टेक्स्ट बुक में, features of macroeconomics। आपके साथ आपका पेन पेंसिल हाइलाइटर चाहिए। यहाँ पे जो फीचर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, I have made an acronym for them for all the cricket lovers। The acronym here today is IPL, AI and 3G। IPL, AI, 3G ये क्या है ये हम देखते हैं। IPL, I stands for इनकम थ्योरी। तो सबसे पहला फीचर हमारा होगा इनकम थ्योरी। लेट अस सी इनकम थ्योरी यहाँ पे फीचर्स में कहा है। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेकेंड पॉइंट देखिए, इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, इट इज थ्योरी ऑफ द एग्रीगेट्स, इट इज अ स्टडी ऑफ होल, इट इज अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो नेशनल, टोटल, एग्रीगेट ये वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे। सो इट स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। ये हम नेशनल इनकम पे अलग से चैप्टर है जो बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हमें दिया गया है दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम को स्टडी करता है। नेशनल इनकम किस तरह मेजर होता है, नेशनल इनकम में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं वो स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। पूरे इकोनॉमी का डिमांड और पूरे इकोनॉमी का सप्लाई। It explains the causes of fluctuations in the national income that lead to business cycles, that is inflation and deflation। अगर नेशनल इनकम बढ़ा तो वो क्यों बढ़ गया, अगर नेशनल इनकम कम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और जो बिजनेस साइकिल्स है, अगर बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है तो ऑब्वियसली प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, और प्राइसेस बढ़ गए तो हम बोलते हैं इन्फ्लेशन आ गया, प्राइसेस कम हो गए तो डिफ्लेशन आ गया। इन सब की स्टडी हमारे यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला फीचर हमारा है इनकम थ्योरी। IPL, I stands for इनकम थ्योरी, राइट। हमने ये स्कोप में भी देखा था दैट किस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा है P। P stands for पॉलिसी ओरिएंटेड। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं 8th पॉइंट है हमारा पॉलिसी ओरिएंटेड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड। इसका क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स कौन है? ये इकोनॉमिस्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इट सजेस्ट suitable economic policies to promote economic growth, to generate employment, to control inflation। मतलब जो हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है तो इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या पॉलिसीज फ्रेम करने चाहिए। अगर इनकम कम हो गया है, अगर डिमांड कम हो गई है, अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, पॉवर्टी है, तो उसे हम किस तरह हैंडल करें, उसके लिए जो पॉलिसीज अलग अलग डेवलप होती है
वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से डेवलप होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डेवलपिंग वेरियस पॉलिसीज, तो इट इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। सारे जो कॉजेज है उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो पॉलिसीज फ्रेम करना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। तो हमने क्या देखा, IPL, I स्टैंड्स फॉर इनकम थियरी, मतलब नेशनल इनकम, P स्टैंड्स फॉर पॉलिसी ओरिएंटेड, और अब बारी आती है L की। L इज व्हाट, लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था स्लाइसिंग मेथड। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइन्यूट स्टडी करता है, स्लाइस करता है चीजों को। यहाँ पे लंपिंग मेथड है, मतलब एक पूरे चीज की स्टडी है, यहाँ पे एग्रीगेट एज अ होल यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। सो लंपिंग यहाँ पे आपका फीचर नंबर है 5। लेट अस रीड। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी rather than its part। ओके, पूरे पिज्जा की स्टडी हो गई लंपिंग मेथड, एक स्लाइस की स्टडी हो गई स्लाइसिंग मेथड। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की स्टडी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंडिविजुअल ट्री की स्टडी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हमें डिफरेंशिएशन करना है, सो दिस इज आल्सो वन पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड होती है। ओके, तो हमारे 3 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। कौन से हैं वो 3 पॉइंट्स? IPL, I स्टैंड्स फॉर इनकम थियरी, P स्टैंड्स फॉर पॉलिसीज एंड L स्टैंड्स फॉर लंपिंग मेथड। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट IPL। हमारा जो कोड है, हमारा जो एक्रोनिम है वो IPL, उसके बाद है AI। हम AI के वर्ल्ड में जी रहे हैं आजकल, तो इसलिए आई हैव यूज्ड दिस AI, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट इकोनॉमिक्स में हम उसे हमारे कोड्स में यूज कर रहे हैं। सो AI, A स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब टोटल की स्टडी। तो यहाँ पे फीचर नंबर 1 है आपका, देखो, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट इज कंसर्न्ड विद एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल्स एक्सेट्रा। ये हमने पहले भी मीनिंग में देखा था दैट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, इंडिविजुअल से उसे कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा, ये जो बहुत सारे बड़े बड़े वेरिएबल्स है एज अ होल, इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। सो AI हमारा 4th पॉइंट था, A दैट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एंड 5th इज I स्टैंड्स फॉर इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंड रहना, इसे बोलते हैं हम इंटरडिपेंडेंस। जैसे हम अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में ऑल ऑफ अस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सम थिंग्स, राइट? उसी तरह ये जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। वो कैसे है? लेट अस रीड। आपका पॉइंट नंबर 4 है इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो एनालिसिस takes into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investments, price level, etc. For example, changes in the level of investment will finally result into changes in the level of income, levels of output, employment and eventually level of economic growth. अब इसका क्या मतलब है? जिसने पिछले वाला लेक्चर देखा है उसे ये इंटरडिपेंडेंस क्या है वो पता चलेगा, जिसने नहीं देखा है आई एम अगेन रिपीटिंग दिस। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करना। अब एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भी कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो जो भी एम्प्लॉयड पर्सन है उसे मिलती है सैलरी, उसे पैसा मिलता है, राइट? और ये जो पैसा है इसके वो 2 हिस्से करता है। कुछ पैसा वो कंज्यूम करेगा, कुछ गुड्स खरीदेगा, ओके? तो वो जो कंजम्पशन है उसे हम बोलते हैं ही स्पेंडिंग सम मनी, या उसे हम बोलेंगे ही हैज कंज्यूम्ड गुड्स और सर्विसेज। और कुछ पैसा वो सेव करेगा। जो सेविंग्स होते हैं उसे हम इकोनॉमिक्स में के लैंग्वेज में बोलते हैं उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया, और जो स्पेंड किया उसे हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं वो पैसा उसने कंजम्पशन में डाला। गेटिंग इट?
तो कुछ पैसा जो इन्वेस्ट किया और कुछ कंजम्पशन में। अब जब कंज्यूम होते हैं मतलब गुड्स और सर्विसेज जो है उसे वो खरीद रहा है। अगर गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है इसका मतलब वो डिमांड जनरेट कर रहा है, isn't it? सिमिलरली अगर वो सेव कर रहा है इसका मतलब वो किसी ना किसी कंपनी में या बैंक में पैसा डालेगा। वो जो बैंक है या वो जो कंपनी है वो इन टर्न क्या करती है, वो कंपनी एक्सपेंशन करेगी या फिर वो कंपनी का जो आउटपुट है वो इन पैसों के वजह से बढ़ने वाला है। सो इन टर्न ये जो इन्वेस्टमेंट है इनडायरेक्टली उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से सप्लाई बढ़ रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंडिविजुअल का इनकम बढ़ गया तो डिमांड भी जनरेट हो सकती है, सप्लाई भी बढ़ सकता है। किसी भी कंपनी में अगर बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस कंपनी की ग्रोथ हो रही है। और अगर उस कंपनी की ग्रोथ होगी तो क्या होगा, अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ होगी इसका मतलब वहां पे और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई तो वापस यही साइकिल रिपीट हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई इसका मतलब इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गई मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है टू स्पेंड एज वेल एज टू इन्वेस्ट। तो ये जो साइकिल है दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर इनकम नहीं बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट डिमांड पे आएगा, इसका इंपैक्ट सप्लाई पे आएगा। अगर इनकम बढ़ गया तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा ज्यादा है खर्चा करने के लिए। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। किसी भी एक फैक्टर में अगर चेंज होता है तो सारे फैक्टर्स में हमें उसका इंपैक्ट नजर आता है। अगर प्राइसेस बढ़ गए तो इसका इंपैक्ट हमें वापस कहां दिखेगा, डिमांड पे दिखेगा, इसका इंपैक्ट हमें सप्लाई पे दिखेगा, इसका इंपैक्ट हमें इंडिविजुअल सेविंग्स पे दिखेगा। तो इस तरह से ये जो सारे फैक्टर्स है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे बहुत ज्यादा वो डिपेंड करते हैं। इसीलिए किसी भी एक फैक्टर का ज्यादा होना इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है। सारे जो फैक्टर्स है वो ऑप्टिमल होने चाहिए, कोई भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए या बहुत कम नहीं होना चाहिए, राइट? तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट था वो है इंटरडिपेंडेंस। गेटिंग इट, किस तरह से ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ओके, तो हमने क्या देखा, IPL, AI और लास्ट हमारा है 3G। ओके, अब 4G 5G का जमाना है, हम अभी 3G यहाँ पे देख रहे हैं। 3G, G कौन से है, जनरल। ओके, तीनों में कॉमन यहाँ पे है जनरल। जनरल क्या, जनरल प्राइस लेवल, जनरल इक्विलिब्रियम एंड ग्रोथ मॉडल्स। एक एक करके हम देखेंगे। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल है आपका फीचर नंबर 7। देखो यहाँ पे फीचर नंबर 7, जनरल प्राइस लेवल। Determination and changes in general price level are studied in macroeconomics. General price level is the average of all prices of goods and services currently being produced in the economy. इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। What is general price level? सारे जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में उसका एवरेज, दैट इज जनरल प्राइस लेवल, और उसकी स्टडी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। सो 1G आउट ऑफ द 3G इज जनरल प्राइस लेवल। सेकेंड G है हमारा इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। ओके, हमने वहां पे देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम, यहां पे हम देख रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। ये मैंने आपको यहां पे दिखाया किस तरह दे आर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी। तो डिमांड, सप्लाई, प्राइस ये किस तरह से इंटर रिलेटेड है, इनका किस तरह से रिलेशन है, ये जनरल इक्विलिब्रियम से हमें सीखना है। जनरल इक्विलिब्रियम हमें ये दिखाता है। ओके, सो जनरल इक्विलिब्रियम ये एग्रीगेट्स का इक्विलिब्रियम है। सारे जो फैक्टर्स है इनमें बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, कोई भी एक फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो उसका इंपैक्ट पूरे इकोनॉमी में हमें दिखेगा। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद दैट। सो जनरल इक्विलिब्रियम हो गया। एंड लास्ट G, जो थर्ड G है हमारा, दैट इज ग्रोथ मॉडल्स। आपका पॉइंट नंबर 6। ओके, ग्रोथ मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज
वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने ये स्कोप में भी देखा था दैट इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए तो कौन से फैक्टर्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। तो यहाँ पे भी यही बताया है कौन से फैक्टर्स है वो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। एंड इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। जैसे कि हमने देखा जो वेरियस फैक्टर्स है वो किस तरह से रिलेटेड है, वो हम स्टडी करने के बाद वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम कौन से फैक्टर को बढ़ाना चाहिए, कैसे हमने सारे फैक्टर्स को बैलेंस करना चाहिए, ये यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। जैसे कि एक इकोनॉमिस्ट है जहां पे हमें एग्जाम्पल में दिया गया है महालनोबिस, उन्होंने हमें क्या बोला था कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेवी इंडस्ट्रीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज प्राइमरीली हम पहले कौन थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे, जहां से हम यहाँ पे मूव हो गए हैं टुवर्ड्स बीइंग एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो ग्रोथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेरियस इकोनॉमिस्ट मॉडल बनाते हैं और वो जो मॉडल बनाते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके बनाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है अगर आपको डेवलप करना है इकोनॉमी को, अगर इकोनॉमी ने ग्रो करना चाहिए तो वेरियस ग्रोथ मॉडल्स क्या है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से इकोनॉमिस्ट बनाते हैं। सो 3G हमने देखे, वो 3G कौन से है, पहला है जनरल प्राइस लेवल, सेकेंड है जनरल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड था ग्रोथ मॉडल्स। तो हमारा एक्रोनिम यहाँ पे क्या है, जिसे हम निमोनिक्स भी बोलते हैं बच्चों, IPL, AI एंड 3G। ओके, दीज आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स याद रखने हैं तो फटाफट से आप IPL, AI एंड 3G याद रखिए। IPL, AI, 3G, व्हाट डज एवरीथिंग स्टैंड फॉर? I स्टैंड्स फॉर इनकम लेवल। जब भी इनकम की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज नेशनल इनकम। P stands for policy oriented, हमें अलग अलग पॉलिसीज बनाने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। L stands for lumping, this is not slicing method, this is lumping method, economy as a whole। IPL, AI stands for A is study of aggregates, okay, and I is interdependence, कैसे सारे फैक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। IPL, AI and 3G। 3G कौन से है? फर्स्ट G is your general price level, second is general equilibrium and last is growth model। अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स हमें बनाने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यहाँ पे आपको सारे फीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं और ये जो आपको मैंने एक्रोनिम दिया है ये एक्रोनिम आप याद रख लीजिए, फीचर्स आपको बराबर से याद हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।